आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं। नीति वचन, आज के वचन के ध्यान के लिए मेरे साथ निकालिए नीति वचन 22 अध्याय, उसका 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, यहां पर लिखा है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल जो होता है धन, महिमा और वो जीवन होता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज के वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि किस रीति से एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, एक नम्रता के साथ प्रभु के डर भय में चलकर वो बड़ी आसानी से इस संसार में धन जो परमेश्वर की ओर से उसे मिलता है जितना आवश्यक है, महिमा, आदर जिसे कहते हैं, और किस रीति से वो जीवन को प्राप्त करता है, उसका जीवन इस संसार में कितना अच्छा हो जाता है। आइए आज वचन के द्वारा हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। नम्रता और यहोवा का भय मानना पड़ेगा यदि धन, महिमा और जीवन चाहिए तो। आखिर ये किस रीति से हमें मिल सकता है? कैसे एक व्यक्ति नम्र भी रह सकता है और प्रभु का डर भय भी मान सकता है? क्या परमेश्वर के डर भय में चलकर एक व्यक्ति, प्रभु के डर भय में चलकर एक व्यक्ति नम्रता को हासिल कर सकता है क्या? हम देखेंगे कि किस रीति से एक व्यक्ति यहोवा का भय मानकर नम्र हो सकता है। चले इसको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि किसी व्यक्ति में परमेश्वर का भय है, यदि कोई भी व्यक्ति जो प्रभु को जानता है, पहचानता है, उसके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह पर वो विश्वास करता है, यदि उस व्यक्ति के अंदर, चाहे वो भाई हो या बहन हो, चाहे कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति होगा, यदि उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय है, इसका मतलब वो नम्र है। यदि उसके अंदर परमेश्वर का भय है तो वो नम्र व्यक्ति है। इसलिए लिखा है नम्रता और यहोवा का भय मानना। मतलब एक नम्र व्यक्ति ही यहोवा का भय मान सकता है। अगर कोई व्यक्ति यहोवा का भय नहीं मान रहा तो वो नम्र नहीं है। अब यहोवा का भय मानना और नम्रता दोनों का कनेक्शन है। अब कोई व्यक्ति नम्र है, यह कैसे सिद्ध होता है? जब वो यहोवा का भय मान रहा, अर्थात परमेश्वर जैसा चाह रहा है वैसा वो जीवन जी रहा है, परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को मान रहा है, परमेश्वर के हर एक वचनों को वो भली भांति समझ रहा है, उसके अनुसार चल रहा है। प्रभु को जो स्वीकार है, प्रभु को जो भाता है, वैसा ही वैसा उसने अपने चाल चलन को बना लिया है। और परमेश्वर की दृष्टि में जो उचित है उसी मार्ग पर यदि वो चल रहा है, और अपने आप को जिस व्यक्ति ने छोटा माना है, अवश्य है कि प्रभु बढ़े और मैं घटूं, ऐसा व्यक्ति नम्र होता है। ऐसा व्यक्ति नम्र होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की महानता को समझ जाता है, ऐसा व्यक्ति नम्र व्यक्ति रहता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से एक सुंदर सा उदाहरण हम देखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति। जब उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय में हम आ जाते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं,
अब्राहम। इस व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, ये अब्राहम जब इसके 27 वचन में पढ़ते हैं तो अब्राहम कुछ बात कर रहा है। जब उत्पत्ति 18 अध्याय 27 वचन में लिखा है, फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से बता रहा है प्रियो कि अब्राहम परमेश्वर को ऊंचा उठा रहा है और खुद अपने आप को छोटा मान रहा है। इसका मतलब यहां पर अब्राहम नम्रता को प्रकट कर रहा है, वो प्रभु से डर रहा है क्योंकि वहां पर एक घटना घट रही है। प्रभु उसको डायरेक्टली बता दिया है कि क्या बताया परमेश्वर ने उसको। वहां पर 20 और 21 वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर परमेश्वर अब्राहम को प्रकट करते हैं कि सदोम और अमोरा बहुत पापी हो गए हैं। ये प्रांत पूरी रीति से पाप से भर गए, अत्याचार अन्याय से भर चुके हैं, ये बुराई से भर चुके हैं। अब इनका न्याय करने का समय आ गया है। मैं वहां जाकर देखूंगा, अगर ये वाकई में बुराई कर रहे हैं तो उनके बुराई के अनुसार मैं उनका न्याय करूंगा। तो ऐसे समय में अब्राहम का एक करीबी रिश्तेदार, मतलब उसका सगा भतीजा जिसका नाम लूत था, वो अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ वहां रहता था। इसलिए अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया और सामने खड़ा होकर वो परमेश्वर को कहने लगा, क्या सचमुच दुष्ट के साथ तो धर्मी को भी नाश करेगा? मतलब वो अपने भतीजे और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों को बचाना चाहता था। इसलिए वो कहने लग गया कि ये तो ठीक नहीं है, तो अन्याय हो जाएगा प्रभु, यदि आप ऐसे एक धर्मी परिवार को भी नाश कर दोगे। वो दुष्ट है मान लिया, पर यह धर्मी है। इसलिए अब्राहम 27 वचन में बोल रहा है, सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं। मतलब परमेश्वर के सामने अब्राहम कबूल कर रहा है कि प्रभु आप महान, मैं आपको जानता हूं, आप इस सृष्टि के राजा हो, आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर हो, आप सारे अगम में ज्योति में रहने वाले, अनादिकाल से रहने वाले परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, मैं जानता हूं जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं तो मिट्टी धूल और राख हूं, मैं तो एक मामूली हस्ती हूं मैं। और कौन सी हस्ती हूं बता रहा हूं? मैं तो मिट्टी धूल और राख। परमेश्वर के प्रिय लोग, वो कहता है मैं तो मिट्टी और राख हूं, और मैं इतनी हिम्मत कर रहा हूं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। परमेश्वर के प्रिय लोग, चाहिए अब्राहम शुरू से नम्रता, क्या शुरू से ये परमेश्वर का भय मानता था? जी नहीं। बाइबल हमें बताता है अब्राहम एक अन्य जाति व्यक्ति था, ये कभी भी प्रभु को जानता नहीं था। लिखा है, जब हम यहोशू की पुस्तक उसके 24 अध्याय में आ जाते, यहोशू उसके 24 के 2 में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं प्रियो। अब्राहम के बारे में लिखा है, यहोशू जब इज़राइल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा करके बता रहा था, तो वो बोल रहा था, तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहोर का पिता 13 आदि तुम्हारे पुरखा फरात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। मतलब अब्राहम के जो पुरखा थे, मतलब अब्राहम के पिताजी 13 वगैरह, ये सब मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। ये मूर्ति पूजक लोग थे। परंतु मूर्ति पूजा से इनको छुड़ाने वाला परमेश्वर जब अब्राहम से इसी उत्पत्ति के 12 अध्याय में जब बात करता है, तब क्या कहता है? उत्पत्ति 12 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर
उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ परमेश्वर अब्राहम को स्पष्ट रीति से बोल रहे हैं, अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी दिखाया नहीं, दिखाऊंगा बोल रहा, पर 3 चीज करना पड़ेगा, 3 चीज को त्यागना पड़ेगा, और चौथी चीज जो प्रभु बोल रहा उसे अपनाना पड़ेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का भय मानने वाला एक नम्र व्यक्ति जिसे परमेश्वर ढूंढ रहा है, वो हमेशा, वो नम्र व्यक्ति परमेश्वर की बात को मानेगा, और परमेश्वर ने ठुकराए हुए वो 4 चीजों को वो रिजेक्ट करेगा, मतलब ठुकरा देगा। परमेश्वर जिसे मना करेगा उसके लिए मना हो जाएगा, और परमेश्वर बोलेगा कि इसको मान, तो वो मानेगा। उसे ही नम्र व्यक्ति कहते हैं। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल है। हर चीज का कोई ना कोई फल मिलता है। जब कोई मजदूरी करता उसे मजदूरी रूपी फल मिलता है, वैसे ही जो व्यक्ति नम्र और यहोवा का भय मानने वाला होता है, उसे फल के रूप में परमेश्वर धन भी देता है, फल के रूप में उसे महिमा मतलब आदर देता है, और फल के रूप में प्रभु उसके जीवन को उत्तम से उत्तम आशीषों से तृप्त करता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, यहाँ पर अब्राहम को भी परमेश्वर बोल रहा है कि पहले तुझे 3 चीज का त्याग करना पड़ेगा। ये 3 चीज का त्याग करके जब तू मेरी चौथी चीज को मानेगा, तब सिद्ध हो जाएगा कि तू मेरा भय मानता है और तू नम्र है। यहाँ पर 3 चीजों को त्याग कर और प्रभु की चौथी बात को मानकर अब्राहम प्रभु की नजर में नम्र व्यक्ति बन गया। वो कौन सी 3 चीज है? अपना देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर। ये तीनों चीज एक व्यक्ति के लिए बड़ी प्यारी रहती है। ये तीनों की तीनों चीज किसी भी व्यक्ति की बड़ी मनपसंद रहती है। मतलब ये तीनों चीज उसे त्यागना बड़ा ही असंभव है। अब ये तीनों चीज को जब ठीक रीति से हम समझते हैं पवित्र आत्मा की मदद से, तो ये तीनों चीज किसको दिखाती है? ये तीनों की तीनों चीज 3 बातों को दिखाती है। जब इसके बारे में हम लोग पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 16 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 वचन। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिन 3 चीजों को परमेश्वर ने अब्राहम को त्यागने के लिए बोला, वो 3 चीजें शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है और जीविका का घमंड है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन 3 चीजों को अब्राहम ने त्यागा है। ये 3 चीजें, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये 3 चीज को समझेगा। अपना देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर। पिता का घर, जहां पर मतलब पिता का घर कहां पर है? जहां ये रहता है, मतलब वो देश में। और जन्म कहां लिया? पिता के घर में। ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जब तीनों चीजों को देखते हैं, अपना देश जहां पर इसका मन लगा है, जन्मभूमि जहां से इसने शारीरिक रीति से जन्म लिया, शरीर की अभिलाषा,
शारीरिक रीति से बड़ा है और अपने पिता के घर को छोड़कर मतलब जहां पर इसकी आंखें लगी है, आंखों की अभिलाषा, मेरा पिता है, मेरी माता है, और अपना देश बोलने से जहां ये कमाता होगा, जीविका का घमंड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये देश बोलने से जीविका का घमंड, जन्मभूमि बोलने से जहां पर इसने शारीरिक रीति से जन्म लिया था अब्राहम ने, शारीरिक अभिलाषा आ सकती, और अपने पिता के घर को मतलब पिता का घर मतलब जहां पर इसकी आंखें लगी है, इसकी आंखें लगी हमेशा पिता के घर पर। ऐसी तीनों चीजों को त्यागना है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये संसारिक है, ये संसारिक चीजों को प्रभु बोल रहा त्याग दे, और त्याग कर जो मैं तुझे दिखाऊंगा उस देश में जा। जो मैं तुझे दिखाऊंगा मतलब इन तीनों चीजों को, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड को, इन तीनों चीजों को जो व्यक्ति त्यागता है वो ही व्यक्ति नम्र है। इन तीनों चीजों को जो व्यक्ति त्याग कर चौथी चीज जो परमेश्वर की दृष्टि में उत्तम है, उन परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो व्यक्ति परमेश्वर की बताई हुई इन तीन चीजों को त्यागता है, कौन सी तीन चीज? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड को, इन तीन चीजों को त्याग कर चौथी चीज जो प्रभु बताया है, चौथी बात, अर्थात प्रभु जो देश, मतलब जहां प्रभु की उपस्थिति, जहां प्रभु रहता है, ऐसे देश में प्रभु जब उसको बोल रहा है, इसका मतलब प्रभु जो चाहता है वो काम जब वो व्यक्ति करता है, उससे नम्र व्यक्ति कहते हैं। और ऐसा नम्र व्यक्ति आगे चल के प्रभु के डर भय में प्रभु की हर आज्ञा को मानता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, आपको मुझको प्रभु कहता है इन वचनों के द्वारा, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति इन तीनों चीजों में फंसता है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, तो ये मिट जाएगी, ये नाश हो जाएगी ये चीजें। इसमें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, इसमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों नहीं है। और ऐसी चीजें जो व्यक्ति करता है वो नम्र भी नहीं है और वो प्रभु का डर भय भी नहीं मान रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर अब्राहम ने तीन चीजें जिन्हें परमेश्वर ने त्यागने के लिए बोला, इन तीन चीजों को त्याग कर छोड़कर चौथी चीज जिसे प्रभु अपनाने के लिए बोला, जब उसने अपनाया तो प्रभु ने उसे क्या बात बोला? जब इसके उत्पत्ति 12 अध्याय 2 वचन में जब हम आते हैं, यहां लिखा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोग, यहां पर प्रभु स्पष्ट रीति से बोला है, यदि तू नम्र होगा, यदि तू मेरा भय मानेगा, जो बातें मैं तुझे त्यागने के लिए बोल रहा हूं उसे त्याग कर मेरी बातों को मानेगा, तो मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, ब्लेसिंग्स, और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यानी तीन चीज तेरे पास आ जाएगी, धन, महिमा और जीवन तेरे पास आ जाएगा। जीवन, अब इसको समझेंगे किस रीति से, कैसे ये तीन चीजों में, ये बातों में तीनों चीज आ रही है, धन, महिमा और जीवन कैसे आ रहा है प्रियो? जब इसी 12 के 2 वचन में पढ़ते तो लिखा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। एक बड़ी जाति बनाकर प्रभु इसे आशीष देने वाला। ये क्या कहलाती है बड़ी जाति? और जो प्रभु बोल रहा मैं तुझे आशीष दूंगा, ये क्या कहलाता है? ये धन कहलाता है, मतलब आशीष, ब्लेसिंग। इस संसार में इसे परमेश्वर ऊंचा उठाने जा रहा है, उसे अब्राहम को प्रभु आशीष देने जा रहा है, और छोटी मोटी आशीष नहीं है, एक बड़ी जाति बनाकर अब्राहम को परमेश्वर एक बड़ी जाति बनाकर
उससे ब्लेस करने जा रहा है, ये चीज बोलते हैं धन। और दूसरा लिखा है, और मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा। नाम बड़ा करने का अर्थ होता है, नाम ऊंचा करने का अर्थ होता है महिमा आदर देना। मतलब परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को धनवान बना रहा है, इस ऐसे व्यक्ति को सबके सामने आदरणीय बना रहा है। और तीसरा, तू आशीष का मूल होगा। ये तीसरा बोलने से आशीष का मूल का अर्थ होता है जीवन। तू जीवन बांटने वाला होगा, तू आशीष देने वाला होगा। तू जिसको आशीष देगा उसको आशीष लगेगी, तू जिसको शाप देगा उसको शाप लगेगा। ये तीसरा मतलब तू आशीष का मूल होगा। किसको दिखाता? जीवन को। एक ऐसे व्यक्ति को प्रभु जो परदेशी है, जो परदेश से आया, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके उर देश से, जो आज की तारीख में इराक में आता है, उस इराक के उस प्रांत से ये आया है। और वहां से आकर परमेश्वर इसे धन, महिमा और जीवन दे दिया, वायदा किया। और आगे हम पढ़ेंगे तो सारी की सारी तीनों बातें मिल गई। कैसे? जब अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को, जिन्हें मानना है उन्हें माना और जिन्हें छोड़ना है उन्हें छोड़ा, तो प्रभु ने उसे नम्र और परमेश्वर का भय मानने वाला प्रभु की नजर में वो बन गया प्रियो। और जब वो प्रभु की नजर में परमेश्वर का भय मानने वाला नम्र व्यक्ति बन गया, तो ऐसे व्यक्ति को नीति वचन 22:4 के अनुसार प्रभु बोलता है, जो नम्रता और यहोवा का भय मानता है, ऐसा व्यक्ति को मैं फल दूंगा और फल के रूप में उसे धन, महिमा और जीवन दूंगा। यहां पर अब्राहम ने प्रभु के नम्र होकर प्रभु का भय माना, और प्रभु जो चाहता था वो किया, और प्रभु जो नहीं चाहता था उसे नहीं कर कर उसको प्रभु ने वायदा किया कि तुझसे एक बड़ी जाति बनाकर मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या सचमुच में ये आशीषें अब्राहम को मिल गई क्या? जिस समय परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया उस समय तो नहीं मिली। आइए हम देखेंगे किस रीति से परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया। जब इसी उत्पत्ति उसके 12 अध्याय और 4 वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की इन बातों को माना। देखिए, नम्र व्यक्ति की एक खासियत रहती है, वो परमेश्वर की बातों को मानता है। वो कोई भी चीज जो परमेश्वर नहीं चाहता है बिल्कुल नहीं करता, और जो बातें प्रभु चाहता है वही करता है। अब परमेश्वर ने जैसा इसे बताया कि इन सारी बातों को छोड़कर वो काम कर, वो देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तो प्रभु के वचनों को मानकर अब्राहम अपनी पत्नी और अपने भतीजे और उसकी पत्नी, उसके परिवार को लेकर चला गया। ये होती है नम्रता की पहचान। यदि आप में से कोई व्यक्ति जिसे प्रभु जो काम नहीं चाहता मत कर करके बोलता है और फिर भी वो करता है, तो ऐसा व्यक्ति नम्र नहीं है। नम्र उसे कहते हैं, अब्राहम के समान नम्र बनना है, जिसने प्रभु ने जो बातें त्यागने के लिए बोला उसने त्याग दिया, और जो बातें प्रभु ने उसे करने के लिए बोला उसे किया, उसे नम्र कहते हैं। आइए हम देखेंगे कि अब्राहम को इस नम्रता का फल मिला क्या? क्या सचमुच में अब्राहम धनी हुआ क्या? जब इसके बारे में इसी उत्पत्ति 24 अध्याय और उसके 35 वचन में जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 24 अध्याय के 35 में लिखा है, और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, सो वह महान पुरुष हो गया है, और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासिया, ऊंट और गधे दिए हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर
स्पष्ट रीति से अब्राहम का दास एलियाजर जो हारान देश में गया है, जिसे सीरिया कहते हैं, वहां पर जब वो गया है, अब्राहम के बेटे इसहाक के लिए बहू लाने जब गया है, तो जिस परिवार में वो गया है, रेबेका के परिवार, उस परिवार के लोगों को वो बता रहा है, और वो बता रहा है कि मेरा स्वामी मामूली नहीं है, यहोवा ने उसे बड़ी आशीष दी है। जैसा हमने 12 अध्याय में पढ़े, 12 के 3 में जैसा हमने पढ़े कि, और 12 के 2 में जैसा पढ़े हमने कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। तो यहां पर अब्राहम का दास एलियाजर उन लोगों को बता रहा है, रेबेका के परिवार को, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, सो वह महान पुरुष हो गया है, और उसने उसको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रुपा दास दासिया ऊंट और गधे दिए हैं। परमेश्वर के प्रिय लोग, देखिए, परमेश्वर जो कहता है उसे पूरा करता है। परमेश्वर ने कहा नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। यहां पर स्पष्ट रीति से लिखा है कि एलियाजर बता रहा है रेबेका के परिवार को कि मेरा स्वामी बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, उसने परमेश्वर ने उसको बहुतायत से आशीष दी है, और आशीष के रूप में इतनी भेड़ बकरियां, अनगिनत भेड़ बकरियां, अनगिनत गाय बैल, सोना रुपया, दास दासिया, ऊंट और गधे, बहुत धनाढ्य है, और इतना धनाढ्य है मेरा स्वामी। परमेश्वर के प्रिय लोग, देखिए, एक व्यक्ति परदेश से आया है, परमेश्वर ने उसे नम्र होने के लिए बोले, नम्र होने के लिए परमेश्वर ने बताया है कि एक नम्र व्यक्ति मेरी मना की बातों को कभी नहीं करेगा। अब्राहम ने वैसा ही किया। परमेश्वर ने मना किया अपनी जन्मभूमि को, अपने पिता के घर को, और अपने देश को छोड़ दे, भूल जा, अभी तो तेरा नहीं है वो, और जो देश में बताऊंगा उसमें जा। तो उसने तुरंत छोड़कर प्रभु के बताए हुए देश में वो चला गया, अर्थात कनान देश में वो चला गया। परमेश्वर के प्रिय लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक नम्र व्यक्ति को फल के रूप में परमेश्वर से डरने वाले नम्र व्यक्ति को फल के रूप में प्रभु धनवान बनाता है। इतना अनगिनत धन अब्राहम को प्रभु दिया है कि उसका दास बता रहा है कि मेरे स्वामी के पास बहुत है। क्या अब्राहम ने ये धन अपने साथ लाया था क्या? जरा देखेंगे, जिस धन की एलियाजर बात कर रहा था, अब्राहम ने लाया था क्या? जब उत्पत्ति 12 अध्याय उसके 5 वचन में हम पढ़ते हैं तो लिखा है, सो अब्राहम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को, और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, जो धन उन्होंने वहां इकट्ठा किया था हारान में, वो धन लेके आया। वो धन इतना ज्यादा नहीं था, वो धन लेके आया, और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ भी गए। मतलब जो धन उस समय जो वो काम करता था, इकट्ठा किया था, और जो प्राणी उसने इकट्ठा किया था, देखो धन भी लिखा है, प्राणी भी लिखा है, परंतु जिसका जिक्र अभी एलियाजर कर रहा है 24 अध्याय में, वो जिक्र अलग है प्रिय। वहां पर डायरेक्ट लिखा है, यहां पर सिर्फ धन और प्राणी लिखा है, पर वहां पर एलियाजर जब बताता है कि मेरे स्वामी के पास क्या क्या है करके, तो वो पूरी डिटेल्स बताता और बोलता है कि स्वामी को बड़ी आशीष दिया है परमेश्वर ने, और उसको भेड़ बकरी, वहां पर प्राणी लिखा है, क्या लिखा है? भेड़ बकरी, गाय बैल, और वहां पर धन लिखा है तो यहां लिखा है सोना और रुपया, और साथ में दास दासिया, और प्राणी में ऊंट और गधे भी है। परमेश्वर के प्रिय लोग, अब्राहम ने जो लाया था सिर्फ अपने परिवार के लायक लाया था, उसको वो ज्यादा दिन चलने वाली चीज नहीं थी, अपने परिवार के लायक लाया था। पर जब उसकी नम्रता और यहोवा का भय मानना, ये परमेश्वर ने जब देखा कि ये मेरा भय मानता है, नम्र है, तो परमेश्वर ने उसे धन देना शुरू कर दिया।
कहां से शुरुआत हुई इसकी धन देने की? जब उत्पत्ति 12 अध्याय और उसके 16 वचन में हम पढ़ते तो वहां लिखा है, फिरौन ने उसके कारण अब्राम की भलाई की। किसके कारण? सारा के कारण। सारा, क्योंकि जब अकाल पड़ गया था कनान देश में, तो अब्राहम अपनी पत्नी साराई को लेकर, अपने भतीजे और उसके परिवार को लेकर वो मिस्र में गया। और मिस्र के राजा फिरौन ने अब्राहम की पत्नी साराई को देखकर उसे अपनी पत्नी करने के लिए वो मंगा लिया था। और साराई बहुत खूबसूरत होने की वजह से वो उसने अब्राहम को क्या क्या दिया? भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासिया, गधे गधिया और ऊंट मिले। यही है वो, भरपूर रीति से उसको। अब्राहम नम्र था, यहोवा का भय मानता था। एक नम्र व्यक्ति प्रभु के वचन को मानेगा, एक नम्र व्यक्ति हमेशा प्रभु की आज्ञा को मानेगा, एक नम्र व्यक्ति प्रभु के डर भय में चलेगा। मतलब प्रभु को जो भाता है वही करेगा, प्रभु को जो नहीं अच्छा लगता वो नहीं करेगा। ये एक नम्र व्यक्ति की खासियत रहती है प्रियो, परमेश्वर के प्रिय लोगों। अब्राहम आपको आज मुझको सिखा रहा है, अब्राहम से सीखने की जरूरत है कि किस रीति से अब्राहम ने प्रभु का भय मानना और नम्रता को सीखा, और यही नम्रता उसे वो धनवान बनाई है। परमेश्वर के प्रिय लोग, यही नम्रता ने उसको धनवान बना दिया है। परमेश्वर के प्रिय लोग, इसी धन को लेकर, इसी धन को लेकर और भी उसे धन दिया है। अबीमेलेक ने दिया उसको धन। जब उत्पत्ति 20 अध्याय उसके 14 वचन में पढ़ते तब लिखा है, तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासियां लेकर इब्राहिम को दी और उसकी पत्नी सारा को भी उसे फेर दिया। यहां पर भी अबीमेलेक ने, सारा सुंदर होने की वजह से अकाल पड़ गया था, और ये जब अब्राहम अपनी पत्नी और परिवार को लेकर फलिस्तियों के देश में गया तो वहां के राजा अबीमेलेक ने सारा की सुंदरता की वजह से उसे अपनी पत्नी करने के लिए ले लिया था। पर जब उसे पता चला कि ये शादीशुदा है तो उसने अब्राहम को उसे लौटा दिया और साथ में भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासियां लेकर अब्राहम को दिया। और साथ में लिखा है कि उसे रुपए भी दिए। लिखा है 16 वचन में, और सारा से उसने कहा, देख मैंने तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े दिए हैं। मतलब अच्छा खासा धन दिया था उसने। यही धन कैसे मिला अब्राहम को? नम्रता और यहोवा के भय मानने की वजह से। परमेश्वर के प्रिय लोग, यदि अभी तक आपने अब्राहम के समान नम्रता और यहोवा के भय मानने वाला स्वभाव हासिल नहीं किया है तो हासिल कर लीजिए। बड़ा आसान है। जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल मत कीजिए, और जो प्रभु को अच्छा लगता वही काम कीजिए। उसे कहते हैं यहोवा का भय मानने वाला एक नम्र व्यक्ति। यहोवा का भय अब्राहम इतना मानता था, इतना मानता था कि जब अब्राहम की को बेटा हुआ और वो बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, और जब परमेश्वर ने बोला कि अपने बेटे को तू मेरे लिए होम बलि चढ़ा मोरिया पर्वत पर ले जाकर, तो परमेश्वर का इतना भय मानता था अब्राहम, इतना नम्र था कि वो परमेश्वर की बात मानकर अपने बेटे को होम बलि चढ़ाने के लिए मोरिया पर्वत पर 3 दिन की यात्रा करके गया। और अपने बेटे के हाथ पैर बांधकर वो जब बलि कर रहा था, तब परमेश्वर क्या कहता है? उत्पत्ति उसके 22 अध्याय में लिखा है कि वहां पर लिखा है 22 के 12 में, उत्पत्ति 22 के 12 में, उसने कहा, मतलब परमेश्वर ने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इस समय अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता। देखो, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला परमेश्वर की नजर में परमेश्वर का डरवैया रहता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर की जो भी व्यक्ति आज्ञा मानता है ना, वो परमेश्वर की नजर में प्रभु का भय मानने वाला रहता है। ध्यान रखना। आपको लगता होगा कि यदि हमने एक बार आज्ञा उल्लंघन कर दिया क्या फर्क पड़ता है?
कौन सा हो जाएगा यदि इस संडे हम इस रविवार चर्च नहीं आए, कुछ निजी काम किए, या दशवांश नहीं दिए, या यदि हमने प्रभु को जो जो और आज्ञा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किए, यदि हम ये सारी आज्ञा नहीं मानते या उसमें से कुछ तोड़ भी देते, क्या फर्क पड़ेगा? प्रभु तो दयालु है। परमेश्वर के प्रिय लोग, यहां पर उत्पत्ति 22 अध्याय और उसके 12 वचन में स्पष्ट रीति से प्रभु बोलता है कि तूने जो मेरी बात मानी, तूने जो मेरी बात मानकर अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, इस वजह से, इस कारण से मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की आज्ञा पालन होने में, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में यदि आपका नुकसान भी हो रहा है ना, होने दो। उसी नुकसान से आप परमेश्वर की नजर में प्रभु का डर भय मानने वाले बन जाते हो। और जो प्रभु का डर भय मानता है वही प्रभु की नजर में नम्र है, और ऐसा ही व्यक्ति को प्रभु धनवान बनाता है। और धन के साथ साथ प्रभु ऐसे व्यक्ति को क्या देता है? जब इसके बारे में की मृत्यु हो जाती है तब उसे मिट्टी देना जरूरी था। तो जब उसे कब्र में रखने की बारी है, तो इसके पास, अब्राहम के पास कोई कब्र नहीं थी। तब वहां पर रहने वाले हित्तियों की एक सभा बैठी, और उस सभा में अब्राहम अपने मुर्दे के पास से उठकर हित्तियों के पास कहने लगा। जब इस उत्पत्ति 23 अध्याय उसके 4 वचन में हम पढ़ते तो वहां लिखा है, इब्राहिम बोल रहा है हित्ती लोगों से, मैं तुम्हारे बीच पाहुन और परदेशी हूं, मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी नीच की हो जाए, कि मैं अपने मुर्दे को गाड़ के अपनी आंख की ओट करूं। बहुत अच्छा निवेदन किया इसने अब्राहम ने। एक नम्र व्यक्ति ऐसा ही निवेदन करता। ये धनवान है, इसके पास पैसा है, फिर भी ये घमंड नहीं है। देखो ध्यान से समझ कि मैं खरीद लूंगा, ये कर लूंगा, नहीं। ये निवेदन करता है। एक नम्र व्यक्ति कितना भी धन आ जाए वो कभी घमंड नहीं करेगा, हमेशा वो नम्र दिन रहकर निवेदन करने वाला रहेगा। और वो निवेदन करके क्या कह रहा है? उसने जब निवेदन किया तब हित्ती लोग उसको जवाब क्या दे रहे? देखो, हित्तियों ने इब्राहिम से कहा, हे हमारे प्रभु। कमाल की बात है, ये परदेशी है, वहां पर मेहमान है, फिर भी वहां के लोग, जो वहां के रहवासी है, वहां के हमेशा के रहवासी लोग है, वो लोग अब्राहम को प्रभु बोल रहे हैं कि हे हमारे प्रभु। मतलब इसने जो प्रभु का भय माना, इसने जो नम्र दिनों के प्रभु का भय माना, तो प्रभु ने धन के साथ साथ इसको महिमा से भी भर दिया। मतलब इसका आदर, महिमा बोलने से जिसको प्रभु ऊंचा उठाता, जिसका आदर प्रभु करता है। और आदर कहां कर रहा है? जहां ये रहता है, उस देश में जहां ये परदेशी होकर रहता, ऐसे हित्तियों से भरे देश में उसी देश के निवासी, रहवासी अब्राहम को बोल रहे हैं हमारे प्रभु। देखिए कितना बड़ा आदर है परमेश्वर के प्रिय लोग। और वो बोल रहे कि हे हमारे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में प्रधान है। देखिए आदर, देखिए वो केवल प्रभु नहीं बोल रहे, तू हमारा प्रधान है बोल रहे। मतलब ये परदेशी होकर रहने आया प्रियो, ये वहां पर सिर्फ परदेशी है, एक मेहमान के तौर पर, परंतु उस देश के रहवासी लोग उसे कह रहे हैं हमारे प्रभु, तू हमारा प्रधान है। इसे ही महिमा कहते हैं। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन भी होता है। यह धनवान भी बन गया, इसके बाद बहुत धन, और इसको परमेश्वर ने महिमा से भी भर दिया। मतलब इसका आदर देखिए, इतना आदर हो गया कि उस देश के भी लोग, जिस देश में ये परदेशी है, उस देश के रहवासी से प्रभु और प्रधान मान रहे हो। और आगे लिखा है कि तुझे भूमि चाहिए ऐसी ले ले, तेरे मेरे बीच में, तेरे और हमारे बीच में कोई पैसे का लेन देन नहीं है। बोले तुझे क्या चाहिए सिर्फ हुक्म कर, तू ले ले। लिखा है वहां पर, वो जब बोलता अब्राहम कि मुझे मकपेला की गुफा चाहिए, मकपेला की वो गुफा चाहिए, हित्ती एप्रोन की मकपेला की गुफा मेरे और मेरे परिवार के लिए हमेशा के लिए दे दो। तो वहां पर एप्रोन भी था, तो वो एप्रोन खड़ा होकर बोलता कि हे मेरे प्रभु, तू ले ले, पैसे मत दे। पर अब्राहम बोलता नहीं, मैं उसे खरीदना चाहता हूं,
तब एप्रोन बोलता कि उसके तो जितने रुपए होते हैं वो तो कम से कम 400 शेकेल रुपया उसका दाम है। तो अब्राहम 400 शेकेल रुपया, मतलब धनवान इतना था कि उसके बोलने पर 400 शेकेल रुपया उसको गिन कर दे दिया, और मकपेला की गुफा हमेशा हमेशा के लिए कब्रिस्तान के लिए अब्राहम और उसके परिवार और उसके खानदान, उसके पुरखाओं के लिए हो गई, आने वाले जनरेशन के लिए हमेशा के लिए बन गई। परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर का भय मानने वाले नम्र व्यक्ति को प्रभु धन भी देता है और साथ में उसको महिमा से भी भरता है। और मैंने आपको शुरू में ही बताया, उसको परमेश्वर जीवन भी दिया अब्राहम को। कैसे जीवन दिया अब्राहम को? जब इसके 12 अध्याय में वापस आते हैं हम लोग, उत्पत्ति 12 अध्याय में जब हम वापस आते हैं तो लिखा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। 12 के 2 में लिखा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल मतलब तेरे हाथ में रहेगा। जीवन देना, किसी को जीवन देना तेरे हाथ में रहेगा। कैसे? तीसरे वचन में लिखा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाए। परमेश्वर के प्रिय लोग, भूमंडल के सारे कुल अब्राहम के द्वारा ये आशीर्वाद है। सारे कुल, सारी जितनी भी जनरेशन दिखती है वो अब्राहम के द्वारा ब्लेसेड है। अब्राहम के द्वारा उन्हें जीवन प्राप्त हुआ है। जीवन मतलब अब्राहम के द्वारा ही जो जीवन शैली, आत्मिक जीवन शैली, वचन को, आज्ञा को मानने वाली आत्मिकता की जीवन जो शैली अब्राहम जिया है ना प्रियो, वो ही जीवन शैली आज आप और मुझको मिली है। जब इसी उत्पत्ति के 25 अध्याय और उसके 7 और 8 वचन में जब हम पढ़ते तो जीवन किस रीति से प्रभु ने इसको दिया, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल कैसे धन, महिमा और जीवन होता है, जरा हम देखेंगे। उत्पत्ति 25 अध्याय 7 और 8 वचन में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इब्राहिम की सारी अवस्था 175 वर्ष की हुई, और इब्राहिम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वो अपने लोगों में जा मिला। परमेश्वर के प्रिय लोग, इसको जीवन भी दिया, इस संसार में शारीरिक जीवन भी दिया, आत्मिक जीवन भी दिया प्रभु, और बहुतायत का स्वर्गीय जीवन भी इसको मिला है। ये तीनों जीवन मिले। क्यों? क्योंकि ये यहोवा का भय मानने वाला एक नम्र व्यक्ति था अब्राहम, और इसी वजह से इसको धन भी मिला, महिमा भी मिली, मतलब आदर, नाम बड़ा हो गया इसका, और तीसरा इसको जीवन मिला। और जीवन कितने साल का हुआ इसका? 175 साल का जीवन मिला इसको। और 175 साल में इसने अपने पोतों को भी देख लिया। जब ये मरा, इसके दोनों जो पोते थे, एसा और याकूब, वो दोनों के दोनों 15 साल के थे। इसने अपनी आंखों से अपने पोतों को भी देखा है। 15 साल के थे इसके पोते, इसने अपने पोतों को देखा। और लिखा है, इतनी दीर्घायु होने के कारण पूरे बुढ़ापे में, पूरा बुढ़ापा हो गया, इसका प्राण छूट गया। परमेश्वर के प्रिय लोग, देखिए कितना अच्छा जीवन जिया है इसने। अपने जीवन काल में धन भी देखा, अपने नाम को ऊंचा होते हुए देखा, भरपूरी परमेश्वर ने दी हुई भरपूर महिमा को इसने अनुभव किया। बहुत नाम हो गया इसका, बहुत धन हो गया, इसके हर एक मनोरथ पूरे होते गए, इसकी हर एक इच्छा पूरी होती गई। इसने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की शादी देखी, इसहाक की शादी देखी, इसकी आंखों के सामने इसने अपने पोतों को खेलते हुए देखा है। और पूरे बुढ़ापे में जब सब तृप्त हो गया ये, तब ये शारीरिक जीवन भी इसे मिला, और जो स्वर्ग में अनंत जीवन भी इसको मिला। अनंत जीवन, अनंत जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कैसे इसे अनंत जीवन मिला, जब हम लोग लूका रचित सुसमाचार और 16 अध्याय और उसके
22 वचन में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 22 वचन ऐसा लिखा, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। मतलब इब्राहिम इस समय पैराडाइज में, स्वर्ग में है प्रियो, और ये धनवान जो मरा है वो नरक चले गया। उसने आंखें उठाकर उस कंगाल लाजर को अब्राहम की गोद में बैठे हुए देखा। अब्राहम स्वर्ग में, देखो उसको अनंत जीवन भी मिल गया। परमेश्वर के प्रिय लोग, हो सकता है अभी तक आप ठीक रीति से यहोवा का भय मानकर एक नम्र जीवन नहीं जियोगे, पर आज एक अच्छा मौका है आपको। यहोवा का भय अब्राहम ने माना और एक नम्रता का जीवन जिया। यहोवा का भय मानना और नम्र जीवन जीने का अर्थ होता है जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता वो नहीं करना, और जो परमेश्वर को अच्छा लगता है अर्थात उसके वचन और आज्ञा को मानना। वही अब्राहम ने किया, और अब्राहम को परमेश्वर के कहे अनुसार धन, महिमा और जीवन भरपूर रीति से मिला। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही सारी बातें परमेश्वर आपके जीवन में भी करना चाहता है। आज से एक ऐसे नम्र व्यक्ति बन जाइए जो प्रभु का भय मानता हो, और प्रभु को जो भाता है वही करता है, और जो प्रभु को नहीं भाता है वो काम नहीं करता। ऐसे अब्राहम के समान व्यक्ति बन जाइए, और अब्राहम के समान धन, महिमा और बहुतायत के जीवन के लिए तैयार हो जाइए। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।